कुछ लोग होते हैं भस्मासुरी वृत्ति के कि जो ज्ञान दे सबसे पहले विरोध उसी का। काशी के एक विद्वान संत थे, उनके एक शिष्य उनसे पढ़ लिख कर दीक्षा लेकर गए, बहुतों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, सबको पराजित करके लौट रहे थे। गुरुजी बड़े खुश हुए कि शिष्य आ रहा है, और जब शिष्य पास में आया प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सबको जीत लिया, कोई तो नहीं बचा। बोले बस गुरुजी आप ही बचे। अब सोचो गुरुजी तक को जो हराने की सोच है। ऐसे भी लोग। एक आदमी कह रहा था काशी में बड़े बड़े विद्वान एकत्रित थे पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। कहा क्यों नहीं बिगड़ा? कहा हमने किसी की मानी ही नहीं, हमारा बिगड़ना क्या था? अब किसी की माने ही नहीं तो ऐसे को हराए कौन? वह तो गुरुजी को भी हराने के लिए तैयार है। तो गुरुदेव से पढ़कर मैं गुरुजी का ही विरोध करने लगा। हरिजन द्विज देखे जरऊं करऊं विष्णु कर द्रोह। भगवान विष्णु का कोई भक्त मिल जाए उसे देखकर मेरे मन में आग लग जाती। हरिजन द्विज ब्राह्मणों को देखता तो आग लग जाती। करऊं विष्णु कर द्रोह में भगवान विष्णु का विरोध करता था। अब गुरुजी मेरे यह लक्षण देखकर बहुत दुखी होते, समझाते कि बेटा भगवान विष्णु का विरोध मत कर, ये तुम्हारे जो भगवान शंकर हैं ये विष्णु भगवान के सेवक हैं। अब तो भुसुंडी जी कहते मुझे आग लग गई। शंकर भगवान को विष्णु भगवान का भक्त बता दिया गुरुजी ने। यह सुनकर मेरे हृदय में तो आग लग गई। भगवान शिव और विष्णु भगवान के भक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए वो बराबर गुरुजी से भी कम मिलते। अब एक दिन मिलना हो ही गया। जब ये ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करते हुए भगवान शिव के मंदिर में बैठे थे। गुरुदेव आए, मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया, मैं बैठा ही रहा। तो गुरुदेव को देखकर तो उठना चाहिए था पर मैं उठा ही नहीं। गुरुजी दिखे तो सोचा प्रणाम करना पड़ेगा, तो आंख और बंद कर ली। अब मैं शंकर जी के मंदिर में बैठा, शिव जी से तो मेरी सीधी पहुंच, अब गुरुजी क्या करें? और गुरुजी आए, मैंने आंख बंद कर ली, नमः शिवाय मन से जप करने लगा। पर गुरुदेव को कोई क्रोध नहीं हुआ। शिव जी ने कहा अगर मैं तुझे सजा नहीं देता हूं मेरा श्रुति मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। अजगर की तरह बैठा रहा, गुरुदेव के आने पर उठकर प्रणाम नहीं किया। खल, मैं तुझे श्राप देता हूं कि सर्प के शरीर ही धारण कर 1000 बार सर्प का शरीर धारण कर। अब मेरी तो जो दशा हुई, मैं न शंकर जी से कुछ कह सकता, अब करूं क्या? श्राप मिल गया। लेकिन गुरुदेव ऐसे भगवान शंकर की स्तुति की गई। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, मैं तुम्हारा जप नहीं जानता, पूजा नहीं जानता। हे देवादिदेव महादेव कृपा करो, प्रसन्न हो। ऐसे स्तुति की गई। तो भगवान शिव फिर बोले, सुनो भाई, तुम्हारे गुरुदेव को तो क्रोध है नहीं, और उन्होंने ही प्रार्थना की है, तो उनकी प्रार्थना पर एक संशोधन मैं कर रहा हूं। 1000 शरीर तो तुझे सर्प के मिलेंगे, पर तू जब चाहेगा तब उस शरीर को छोड़ देगा। इच्छा मृत्यु, जब चाहेगा तब छोड़ देगा। और जन्मत मरत दुषह दुख होई, वह जन्म मरण का दुख तुझे व्यापेगा नहीं। ऐसे परिवर्तन किया। मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गया। आपने बचा लिया गुरुदेव। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, वत्स, मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि शिव जी की भक्ति तो करो पर भगवान विष्णु का विरोध मत करो। शंकर जी भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय हैं। शंकर जी उनके सेवक हैं, वे शंकर जी के सेवक हैं।
इसलिए मैं मना करता था, तुम नहीं माने और मेरा तक विरोध करते रहे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें सर्प शरीर मिलेगा, 1000 शरीर मिलेंगे। अब हमारा तुम्हारा संबंध यहीं तक है। मैं रोने लगा। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद मेरा शरीर छूट गया और मुझे सर्प का शरीर मिला। मुझे जो शरीर मिलता मैं उसे छोड़ देता। मुझे जन्म मरण का दुख नहीं होता था। इस तरह मैंने 1000 शरीर छोड़े और अंत में ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ भुसुंडी शर्मा के नाम से। अच्छा, तो आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे न जन्म का कष्ट न मरण का कष्ट, पर एक कष्ट है जो अभी तक दूर नहीं हो रहा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं प्रेम में ऐसा मगन रहता कि जितना पढ़ाने की बात करते मैं उतना ही दूर जाता। इस पढ़ाई के कारण गुरुदेव का अपमान हुआ। इस पढ़ाई के कारण मैंने शंकर जी को कुछ नहीं समझा। अरे इस पढ़ाई को ही छोड़ो। अजब पढ़ने पर व्यक्ति पंडित होता है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भासिसे गतासून अगतासूनस्य नानुशोचन्ति पंडिताः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अशोच का सोच कर रहे हो, लेकिन जो चले गए हैं या जाने वाले हैं उनका सोच पंडित जन नहीं करते। तो जो दूसरों का सोच न करे वो है पंडित। और जिसने 1000 बार खुद मर के देख लिया हो, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, जन्म लिया जिया मरा, 1000 बार अपने पर जिसने प्रयोग किया हो, उससे बड़ा पंडित और कौन हो। इसीलिए पढ़ाई की जरूरत है। अच्छा, दूसरी भाषा कबीरदास जी की है, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के 2.5 अक्षर हैं, इनको कोई पढ़ ले तो कबीर दास जी की तरह यह श्री का भूष। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।